दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज़। दोस्तों कुछ वर्ष पहले दिल्ली की सड़कों पर निर्भया के साथ जिस तरीके से दरिंदगी की गई थी, चलती हुई बस में 5 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया था और उसको मरणासन्न अवस्था में दिल्ली की सड़कों पर फेंक के भाग गए थे। आज हमारे बीच में वो निर्भया नहीं है, लेकिन उसी की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में एक हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर जिसकी उम्र 31 वर्ष है, उसके साथ रात 3 बजे दरिंदगी होती है, दुष्कर्म होता है और आरोपी उसको बलात्कार के बाद उसको मौत के घाट उतार कर भाग जाता है। हमारे देश में महिलाओं के साथ उत्पीड़न नहीं रुक पा रहा है। सरकारें कार्रवाई करने से क्यों बचती है? यदि कार्रवाई होता भी है तो फिर भी ऐसे कर्मों पर, ऐसे दुष्कर्मों पर फिर लगाम क्यों नहीं लग पा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है और मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर पूरी संजीदगी के साथ बर्ताव करे, ध्यान दे ताकि महिलाओं पर उत्पीड़न बंद हो। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में आरजीकर हॉस्पिटल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर जिसकी उम्र 31 वर्ष है, वो दिन भर पूरे मरीजों की सेवा करती है। रात में आराम करने के लिए सेमिनार के तीसरे फ्लोर पर जाती है, जहां पर वो आराम कर रही थी। आरोपी संजय राय ने रात के 3 बजे उस महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप करता है, बलात्कार करता है। उसके बाद उस ट्रेनी डॉक्टर को, उस महिला डॉक्टर को पूरी तरीके से मौत की नींद सुला देता है। ये पश्चिम बंगाल में हुआ है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस केस को पूरी तरीके से सीबीआई को सुपुर्द करना चाहती हैं। आखिर पूरी तरीके से ये मामला पूरी तरीके से खुल गया है कि नहीं, आरोपी कौन है, वो पुलिस की हिरासत में है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा किस तरीके से वो हिरासत में है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें जो है पूरी तरीके से मीडिया और केंद्र सरकार पूरी तरीके से चुप है। क्यों चुप है मैं बताऊँगा, लेकिन पहले उस मुद्दे पर आते हैं कि आरजीकर हॉस्पिटल पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अच्छा हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है। उसमें एक ट्रेनी डॉक्टर जो पूरी तरीके से लगन भाव के साथ सेवा करती है मरीजों की, और उसके साथ इस तरीके के वारदात होते हैं। कितनी शर्मनाक, हमारे देश में कितनी शर्मनाक चीज़ें हैं कि हमारे साथ महिलाओं का उत्पीड़न नहीं रुक पा रहा है हमारे देश में। जबकि गृह मंत्री अमित शाह किस तरीके से कहते हैं कि आज भी उत्तर प्रदेश में या किसी भी सड़कों पर जो है रात 12 बजे महिलाएं गहने लाद कर निकलें तो उनके साथ कोई छूने वाला नहीं है, और वारदात इस तरीके के हो रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। मेरा मन इतना दुखी है कि हमारे देश में इस तरीके के दुर्दांत अपराध होते रहते हैं और इस पर कोई किसी प्रकार की लगाम नहीं लग पा रही है। आरोपी संजय राय पूरी तरीके से पुलिस के गिरफ्त में है और अब उसके साथ जो है अभी तक अपराध सिद्ध नहीं हो पाया है, लेकिन जबकि वो अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस अपराधी को, संजय राय को, पूरी तरीके से फांसी होनी चाहिए। इसके अलावा और कोई सज़ा होनी नहीं चाहिए। यदि इसके ऊपर अपराध सिद्ध होता है तो इसको पूरी तरीके से फांसी होनी चाहिए, जबकि इसने गुनाह अपना कबूल कर लिया है, पुलिस की गिरफ्त में है, जेल में है। तो सरकार इसमें बिना फांसी के रुके ना, क्योंकि फांसी ही ऐसी चीज़ है कि जिससे आने वाले समय में एक मिसाल बनेगी और कोई भी इस तरीके का गलत कदम उठाने से बचेगा। किस तरीके से आज उसके इस दुर्दांत हादसे में उस लड़की के साथ पूरे देश के डॉक्टर आज सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप पूरी तरीके से देखिए, सहारनपुर की तस्वीरें हैं जहां पर डॉक्टर्स पूरा सत्याग्रही आंदोलन कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर आप देखिए सबसे पहले किस तरीके को आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहते हैं, आप देखिए आपके स्क्रीन पर। तो यही गुस्सा, यही नाराज़गी दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के छात्रों में है या उनके डॉक्टरों में है, जो पूरी तरीके से दिल्ली से शुरू होकर, दिल्ली के एम्स से शुरू होकर रिंग रोड तक होते हुए ये प्रदर्शन पूरी तरीके से डॉक्टर और छात्रों के बीच जो चल रहा है, ये पूरी तरीके से उस महिला डॉक्टर के न्याय के लिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं। पूरे देश में नाराज़गी है, पूरे देश में आक्रोश है, फिर भी इस पे गोदी मीडिया के लोग पूरी तरीके से चुप्पी साधे हैं। कुछ एकाध खबर निकल के आ रही है और किस लिए ये लोग चुप्पी साधे हैं उसको मैं आऊँगा, लेकिन सबसे पहले आप देखिए किस तरीके से दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के छात्र और डॉक्टर पूरी तरीके से गुस्से में सड़कों पर हैं। आप देखिए आपकी स्क्रीन पर। अभी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, और जो इंसाफ दिला ना पाए, वो मिसाल जलानी है। दोस्तों यही नज़ारा दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल की है, जहां पर डॉक्टर्स बैनर्स के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी भी मांग है कि हमें जो है पूरी तरीके से उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, उस महिला डॉक्टर्स को न्याय मिलना चाहिए, आरोपी को फांसी होना चाहिए। इस तरीके की मांग जो है हमारे देश के डॉक्टर्स उठा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश के डॉक्टर इस तरीके से एक भगवान का रूप होता है। वो हमारी सेवा करते हैं, मरीजों की सेवा करते हैं,
लेकिन आज उस डॉक्टरों के साथ किस तरीके से ये हैवान, ये दरिंदे किस तरीके से पेश आते हैं, उनको उस दुनिया से समाप्त कर देते हैं। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। दोस्तों, कोलकाता के केजीएमयू में भी इस तरीके के डॉक्टर्स प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं। और अनादि टीवी के जो ट्वीट है आपके स्क्रीन पर क्या लिखता है, आपके स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले उसका ट्वीट वो लिखता है, केजीएमयू में कोलकाता घटना के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च। केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर से निकाला कैंडल मार्च। सेव द सेवियर्स के नाम से लगाए नारे। दोषियों को कड़ी सजा की करी मांग। केजीएमयू के रेजिडेंट्स डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन। कोलकाता की घटना को लेकर किया प्रदर्शन। तो इस तरीके की जो ट्वीट है आप देख रहे हैं कि केजीएमयू चाहे वो लखनऊ का हो और चाहे जो है वो कलकत्ता की हो, इस तरीके के प्रदर्शन होते रहते हैं, हो रहे हैं लगातार सड़कों पर। पूरी तरीके से सभी डॉक्टर नाराज़गी के साथ आक्रोशित ढंग से पूरी तरीके से उतरे हैं। जिस तरीके से एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए हमारे उस महिला डॉक्टर्स को पूरी तरीके से न्याय के लिए अगर वो तड़पे, तो इससे बेहुदा और इससे शर्मनाक वाली कोई चीज़ें हो ही नहीं सकती। क्योंकि हमारे देश में इस तरीके के वारदात होते रहते हैं। आरोपी संजय राय जैसे तमाम बलात्कारी इस तरीके से जेल की सलाखों में हैं। लेकिन क्या होता है, आए दिन एक एक नई घटनाएं, जघन्य घटनाएं निकल के आती है। तो फिर ऐसी सज़ा होने से क्या मतलब है। मेरी तो मांग ये है कि ऐसे अपराधियों को, ऐसे बलात्कारियों को पूरी तरीके से फांसी होनी चाहिए, ताकि उनका नामो निशान ख़त्म हो सके। आने वाली पीढ़ियाँ याद करें कि नहीं, इस तरीके का वारदात ना हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से उस लड़की के साथ, वो महिला डॉक्टर के साथ जो है उस हॉस्पिटल में किस तरीके से वो वारदात को अंजाम दिया। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी का ट्वीट क्या कहती हैं। प्रियंका गांधी लिखती हैं आपके स्क्रीन पर, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना दिल दहलाने वाली है। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा देश में बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके लिए ठोस प्रयास की ज़रूरत है। मेरी राज्य सरकार से अपील है कि इस मामले में त्वरित और सख्त से सख्त कार्रवाई हो और पीड़िता के परिवार और साथी डॉक्टर्स को न्याय मिले। इस घटना पर पूरी तरीके से गोदी मीडिया दोस्तों चुप है। सरकार भी इस पर, केंद्र सरकार भी पूरी तरीके से चुप है। जिस तरीके से गृह मंत्री ने ये बयान दिया था भरे सदन पे कि नहीं, हमारे देश में महिलाएं जो है वह आधी रात को निकल सकती हैं गहने लाद कर, उसका ये जीता जागता सबूत पश्चिम बंगाल या दिल्ली की सड़कों पर होता रहता है। या तमाम ऐसे वारदात निकल के आते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरोपी संजय राय ने इस घटना को अंजाम कैसे दिया, मैं उस पर भी आऊँगा। लेकिन सबसे पहले न्यूज एजेंसियों से जो पता चल रहा है कि संजय राय जो है एक प्रकार का दलाल था, एक किस्म का दलाल व्यक्ति था। वह जो है लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराने के नाम पर, मतलब उनको हॉस्पिटल में काम दिलाने के नाम पर जो है वो लोगों से ठगी करता था, पैसा ऐंठता था। और इस तरीके का वो जो है वो दलालों की लिस्ट में जो है उसका नाम आता है। वो एक प्रकार से दलाली ही करता था, ताकि वो काम दिलाने के नाम पर लोगों से पैसा वसूलता था। अब चाहे वो पुरुषों को काम दिलाता था, चाहे महिलाओं को काम दिलाता था। और इस घटना को अंजाम कैसे दिया है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर न्यूज एजेंसियों के मुताबिक 5 से 8 अगस्त के बीच संजय राय खड़गपुर के सलुआ जाता है और वहां पर एक पुलिस की वेलफेयर सोसाइटी में भाग लेता है और वो दावा करता है कि वो एक सिविक असिस्टेंट के तौर पर कार्य करता है। आगे क्या, किस तरीके का वो काम, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया, आपके स्क्रीन पर। 8 अगस्त की सुबह संजय राय कोलकाता आ जाता है और वह आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल जाता है। बताया जाता है कि उसने एक पेशेंट को इस हॉस्पिटल में दाखिला कराता है। 8 अगस्त की रात 11 बजे और एक नए पेशेंट के साथ आता है, उसकी एक्सरे रिपोर्ट के साथ। इस तरीके से अब मैं आपको एक एक डेट पे, एक एक तारीख पर आपको बता रहा हूँ कि आप पूरी तरीके से उस घटना को याद करिए, उस घटना पर ध्यान दीजिए कि एक एक तारीख पर वो किस तरीके से काम किया है, वो किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। आगे देखिए, 9 अगस्त की बात अगर हम बात करें आपके स्क्रीन पर, 9 अगस्त को 1 बजे ये एक मरीज के साथ आता है। फिर रात के 3 बजे ये आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के तीसरे फ्लोर पर सेमिनार हॉल में पहुंच जाता है, जहां पर 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर आराम कर रही थी। पहले दुष्कर्म किया, फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक यह सब तकरीबन 45 मिनट तक चलता रहा। सीसीटीवी के मुताबिक 4:37 पर आरोपी संजय राय हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं किस तरीके से 8 अगस्त और 9 अगस्त को, मतलब वो एक नए मरीज के साथ आता है
कुछ को जो है एक्सरे रिपोर्ट करवाता है, कुछ को जो है उस मेडिकल में पेशेंट को दाखिला करवाता है ताकि उसका इलाज हो। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रहा था कि लड़की के साथ, उस महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार कैसे किया जाए। उस वारदात को अंजाम देने के लिए वो किस तरीके से नए-नए पेशेंटों को उस हॉस्पिटल में भर्ती कराता है और रात 9 अगस्त को रात 3 बजे उस महिला डॉक्टर के साथ अंजाम करता है कि उस महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार, उसके बाद फिर उसको हत्या कर देता है उसकी। कितना जघन्य काम है। और ये आरोपी संजय राय किस तरीके से एक दलाली का काम करता है, आज ये पुलिस की गिरफ्त में है। ऐसे तमाम संजय राय इस भारत में पनप रहे हैं और तमाम जो है पुलिस के सलाखों में हैं, लेकिन फिर भी वारदात पे वारदात होते रहते हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं, हमारे देश में अगर आरोपियों को, अगर बलात्कारियों को इस तरीके से उनका मान सम्मान किया जाएगा तो हमारे देश में ऐसे बलात्कारी, ऐसे आरोपी निकलेंगे। क्योंकि आज की बात बताऊं मैं, आज जो है फिर एक बार गुरमीत राम रहीम 21 दिनों की पैरोल पर बाहर आया है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि बाहरी सुरक्षा के बीच, भारी भड़कम सुरक्षा के बीच उसको गाड़ी में बिठाकर 21 दिन की पैरोल पर भेज दिया जाता है। सोचिए कितनी बार पैरोल मिल चुका है। जब से वो जेल में गया है, जब से उसके ऊपर आरोप सिद्ध हुआ है, जब से वो जेल में है, तब से आज तक वो तकरीबन 7 महीने वो पैरोल पर बाहर रहा है। तो ये किस तरीके का, और जबकि हरियाणा पंजाब की हाई कोर्ट ने उस पर सख्त जो है ये डांट लगाई थी और सरकार पर सख्त डांट लगाई थी। आपके स्क्रीन पर कहा क्या था, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था भविष्य में राम रहीम को बिना कोर्ट की इजाज़त के पैरोल नहीं दी जाए। हरियाणा सरकार बताए कि राम रहीम की तरह और कितनों को इस तरह पैरोल दी गई है। जबकि पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से सरकार को कहा था कि इस तरीके से बिना न्यायालय की इजाज़त से इसको पैरोल नहीं मिलना चाहिए। तो आज जिस तरीके से गुरमीत राम रहीम को पैरोल पर उसको रिहा किया गया है, तो किसके आदेश पर किया गया है, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे देश में जो भी बलात्कारी हों, जो भी इस तरीके से दरिंदे हों, उनके साथ किसी भी तरीके की कोई रियायत नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि हमारे देश में ऐसे अत्याचारी पनप रहे हैं जो आज पूरी तरीके से उस महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ है। कितनी शर्मनाक बातें हैं कि हमारे देश में इस तरीके की वारदात होती रहती हैं। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।